वेलकम बैक स्टूडेंट। शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय है गणित, कक्षा 10, कार्यपत्र है आपका छठा, तिथि है 16 तारीख 16 जुलाई 2021। आज हम इसमें पढ़ने वाली इस वर्कशीट में वृत्त से संबंधित पद और प्रमेय। ठीक है, एक वृत्त पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो वृत्त कहलाता है। तो ये है इसका स्थिर बिंदु, केंद्र जिसे बोला गया, और यहाँ से एक स्थिर दूरी मतलब निश्चित दूरी पे ये बिंदुएं हैं, और ये सब क्या कहलाती हैं, एक जब शेप बन जाती है उसको कहते हैं वृत्त। स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं और स्थिर दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो जो स्थिर बिंदु था इसको बोलेंगे केंद्र, और यहाँ से ये जो एक निश्चित दूरी है इसको बोलते हैं त्रिज्या। चाप, वृत्त पर दो बिंदुओं के बीच के भाग को चाप कहते हैं। वृत्त पे दो बिंदु हैं, जैसे यहाँ पे एक बिंदु है, ये एक यहाँ पे है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो ऑरेंज कलर से बनी हुई है ये क्या है, चाप कहलाती है। तो ये कहीं से यहाँ से लेके यहाँ तक की ये भी चाप हुआ। ठीक है, तो ये कहीं से कहीं तक भी हो सकता है। जीवा, वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। जीवा, मान लो यहाँ पे एक बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पे है, इन दोनों को सीधी रेखा में कोई मिला देगा, रेखाखंड, यही कहलाएगा जीवा। तो जैसे यहाँ पे दिया गया ए बी, ये क्या है, जीवा है। समझ रहे हो, ए बी क्या है, जीवा है। केंद्र से गुजरने वाली जीवा व्यास कहलाती है, और जो जीवा मान लो यहाँ केंद्र से होके जाएगी, मान लो यहाँ से शुरू हुई, इस यहाँ से और ऐसे होते हुए केंद्र से होके ऐसे जाएगी, मेरी तो सीधी नहीं बनी, तो वो क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। त्रिज्या खंड, चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या और चाप के मध्य क्षेत्र को त्रिज्या खंड कहते हैं। तो देखो त्रिज्या खंड क्या है, ये रहा चाप, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और इनके दोनों को लास्ट बिंदु को आप केंद्र पर मिलाओ तो ये एक आकृति बनती है। ठीक है, और इस शेप के बीच के क्षेत्रों को क्या कहता है, त्रिज्या खंड कहते हैं। वृत्त खंड, जीवा और चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्त खंड कहते हैं। जीवा और चाप, ये रहा आपका जीवा और ये रहा आपका ये रहा चाप, ये रहा जीवा। ठीक है, और इनके बीच में जो क्षेत्र बनाया गया, कलर किया गया, इसको क्या कहेंगे, वृत्त खंड कहेंगे। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। मतलब मान लो जो दो जीवा ले ली, एक ये ले ली, एक ये ले ली, इनसे वृत्त पर कोण बनाया गया, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा अगर जीवाएं बराबर हैं तो। और इसी का विपरीत, अगर कोण बराबर है तो जीवाएं भी बराबर होंगी। एक वृत्त या विलोम बोल रखा है ना, यदि एक वृत्त की जीवाएं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर हो तो वो जीवाएं भी बराबर होंगे, उल्टा भी होगा। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये रहा एक जीवा, इस केंद्र से इस पर क्या डाला गया है, लंब, तो इस जीवा को क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांट देगा। ठीक है, और इसका विलोम, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। ठीक है, एक वृत्त की बराबर जीवा केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है। ठीक है, दो बराबर जीवाएं हैं तो वो क्या होंगी, केंद्र से बराबर दूरी पे स्थित होंगी। देखना, जैसे ये ए बी, ये इस डायग्राम में, ठीक है, ए बी ये है और सी डी, ये दोनों बराबर हैं, तो ये सेंटर से मतलब केंद्र से इसकी दूरी भी क्या होगी, बराबर होगी। और इसी का विलोम, एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवा लंबाई में समान होती है। ठीक है, अगर केंद्र से दो जीवाओं की दूरी क्या है, बराबर है, तो वो उनकी दोनों की लंबाई भी बराबर होगी। एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरित कोण का दुगुना होता है। एक चाप द्वारा आंतरित कोण वृत्त के, एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरित कोण का दोगुना होता है। देखो ये है आपका, मान लो यहाँ से ए से बी से ये है चाप, तो इससे अगर हम कोण बनाते हैं सेंटर पे तो ये क्या होगा, दोगुना होगा। बाकी और हम इस शेप से, इसी दोनों चाप के से बिंदु से कहीं पे भी कोण बनाए, उसका ये वाला कोण दुगुना ही होगा। यहाँ पे बनाया या फिर यहाँ पे ऐसे बनाया
ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये दुगना ही होगा इसका। तो ये चीज ये कह रहा है। और इसका उल्टा क्या होगा? अर्धवृत्त नोट भी दिया गया है इसमें, ठीक है। अर्धवृत्त से बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त से बनाएंगे तब वो क्या होगा? समकोण होगा। मतलब उसकी चाप जो है मतलब बिल्कुल अर्धवृत्त से हो, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से जब बनाएंगे तो ऐसा ये चाप हो जाएगा, और यहाँ से बनेगा तो ये क्या होगा? हमेशा समकोण ही होगा। और जो केंद्र पर बनाएंगे वो क्या होगा? 180 होगा। रिलेशन वही होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? 180 हो जाएगा, और ये 90 ही रहेगा। तो दुगुना ही हुआ ना, 90 का दुगुना। यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण एक युग्म का योग 180 होता है तो चतुर्भुज चक्रीय होता है। एक चतुर्भुज ABCD चक्रीय कहलाता है यदि इसकी चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हो, ठीक है। यदि किसी चतुर्भुज का सम्मुख युग्म, जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण 180 है, तो उसको कहते हैं क्या? चतुर्भुज चक्रीय होता है, ठीक है। और अगर एक चतुर्भुज की चारों जो वर्टेक्स है, कॉर्नर है, वो क्या हो? एक वृत्त के उस पे ही हो, परिधि पे ही हो, तब उसको क्या कहते हैं? एक चतुर्भुज ABCD चक्रीय कहलाते हैं जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हो, ठीक है। अगर वो वृत्त पर स्थित हैं तब तो, और उनके सम्मुख कोण भी क्या हो? 180 के योग के बराबर हो, तब उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। एक वृत्त रेखाखंड के कोण बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। वृत्तखंड क्या होता है? वृत्तखंड क्या होता है? याद है या भूल गए? वृत्तखंड ये था, वृत्तखंड ये चाप और जीवा के बीच का क्षेत्र, ठीक है। तो एक ही वृत्तखंड से कोण बराबर होते हैं, जैसे कोण A कोण B। वृत्तखंड यहाँ पे देखो तो ये वाला वृत्तखंड आपका हो गया, ये हो गई ये हो गया चाप, ये हो गई जीवा, यानी कि ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर। तो यहाँ से अगर आप यहाँ पे भी कोण बनाओ, B बनाया गया है, ये भी बराबर होगा किसके? कोण A के। ये दोनों बराबर होंगे। आप कहीं इधर भी बना लो फिर भी वो भी बराबर ही होगा। तो ये इनके बीच में कुछ संबंध थे जिसको हमने समझा। स्वयं प्रयास कीजिए। वृत्त की सबसे छोटी जीवा, सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है, ठीक है, व्यास। जीवा और चाप के मध्य क्षेत्र को, जीवा और चाप के मध्य क्षेत्र को क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। त्रिज्या खंड, चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्याओं और किसके बीच में होता है? चाप के मध्य का क्षेत्र होता है, ठीक है। चाप के मध्य के क्षेत्र, त्रिज्या खंड चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाने वाली और चाप के मध्य का क्षेत्र होता है, ठीक है। दिखाऊं इसको कैसे? ये था, ठीक है। तो ये चाप था, चाप के कॉर्नर से ये त्रिज्याएं दो मिल रही थी, और क्या था? ये चाप, इसके बीच का ये क्षेत्र बोला गया त्रिज्या खंड। चौथा, दी गई आकृति में BOC एक वृत्त का व्यास है। BOC सबसे पहले देख लेते हैं जरा। BOC क्या है? इसका वृत्त का व्यास है, मतलब सबसे बड़ी जीवा है। और AB बराबर AC है। AB बराबर क्या है? AC है। ये क्या दिया गया है? AB बराबर AC। AB ये वाली आकृति नहीं है, शायद ये वाली है, ठीक है। इसमें आकृति का बताया ही नहीं गया। तो BOC, हाँ BOC इसमें भी है, और AB ये रहा, AB ये रहा, और AC ये रहा, बराबर है। तो कोण ABC ये बताना है कोण कितना होगा। अब इसको ध्यान से सोचना। ये क्या हो गया? बिल्कुल क्या हो गया? ये अर्धवृत्त हो गया। अर्धवृत्त से जब कोण डालते हैं इस बचे हुए वृत्त पे, तो ये कितने अंश का कोण बनाता है? 90 अंश का बनाता है। और आपको पता है एक त्रिभुज कितने अंश का होता है? 180 अंश का होता है। 90 का यही हो गया। मतलब अब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या होगा? 90 का होना चाहिए। अब ये क्या बराबर है कि नहीं? तो इसे देखो, ये वाली भुजा बताई गई है, ये इसके बराबर। जब भुजाएं बराबर हैं तो जाहिर सी बात है ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। अब 90 का 2 भाग कर दो, 45, यानी कि ये क्या होंगे? 45 अंश के होंगे, ठीक है। तो अब इसमें कोई भी कोण बोले ABC या ACB दोनों 45 के होंगे, समझ गए?
5वां, यदि सर्वांगसम वृत्त की जीवा AB और CD केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। सर्वांगसम मतलब दो वृत्त हैं बिल्कुल समान है, ठीक है, उनकी क्या है, जीवा AB और CD केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। जैसे यहाँ पे दिया गया है AB और CD ये केंद्र पर कोण बना रही हैं, ये और ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हमने भी पढ़ा ऊपर भी कि अगर बराबर जीवा है तो उनसे जो केंद्र पर कोण बनेगा वो भी बराबर बनेगा। तो AB बराबर CD, अच्छा यहाँ पे बताया नहीं गया कि ये जीवा बराबर है, बस ये बताया गया है केंद्र पर जो कोण बना रही है बराबर है, तो यानी कि ये जीवाएं भी बराबर होंगी। इसका विलोम हमने पढ़ा था, तो इसका ये फर्स्ट वाला होगा। छठा देखिए, AB और CD केंद्र 0 वाले वृत्त की दो बराबर जीवाएं हैं जिनमें AOB 180 है। AB और CD केंद्र O पर वृत्त की दो बराबर जीवाएं हैं जिनमें AOB 180 है। तो इस वाले त्रिभुज के इस वाले वृत्त पे बात कर रहा है कि AB और CD बराबर हैं और दो बराबर जीवाएं हैं जिनमें AOB ये वाला क्या है, 80 अंश है। तो COD, तो ये वाला भी बराबर ही होगा, यानी कि ये भी 80 ही होगा, 80 अंश। तो इस तरीके से आपकी वर्कशीट होती है ये कंप्लीट। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और भी कोई वर्कशीट आपको चाहिए तो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय प्यारे बच्चों।